अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे उन पॉइंट्स पर जिनको हमारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि अच्छी प्रेजेंटेशन है, इनको प्रेजेंटेशन के लिहाज से जो है वो अपने पेपर पर यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में वो एक बैड प्रेजेंटेशन है। हमारे स्टूडेंट्स को उन मार्क्स का और उन चीज़ों का जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इल्म नहीं होता, और वो उनको बगैर जाने और बगैर सोचे समझे पेपर पर उतार रहे होते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पेपर को की प्रेजेंटेशन को नुकसान पहुंचाती हैं और उनको ख़राब करती हैं, आज हम उनका जिक्र करेंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स में पाई जाने वाली एक प्रॉब्लम है, जो कि बगैर सोचे समझे यूज़ किए जाते हैं, और हमारे साथी कराम, हमारे टीचर्स भी उस चीज़ की इस्लाह नहीं कर रहे होते, उनको नहीं बता रहे होते कि ये जो आप मार्क्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इनके कुछ मीनिंग्स होते हैं। तो हम बात करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स की। जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स जब कोई मेन हेडिंग लिखते हैं, उस मेन हेडिंग के साथ वो इन दो पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके मुताबिक एक प्रेजेंटेशन का पॉइंट होता है कि वो इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर ये जो दो वर्ड्स हैं, वो आपकी जो ग्रिप है आपके नॉलेज के ऊपर, उसके बारे में बता रहे हैं कि आपके टीचर जो है, जो चेकर है, वो देखकर समझ जाएगा कि आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि इन मार्क्स के कुछ मीनिंग्स होते हैं। ये जो दो मार्क्स हैं, ये वो मार्क्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और उर्दू के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो इस्लामियात में या पाक स्टडी के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मार्क्स की। ये जो मार्क है, ये है एक्सप्लेनेशन मार्क। ये एक्सप्लेनेशन मार्क है जो कि किसी भी सवाल की एक्सप्लेनेशन के लिए, उसकी तफसील को बताने के लिए और उसकी तफसील को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये मार्क बताता है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आप एक क्वेश्चन की तफसील को भी बयान करेंगे। जैसा कि आप उर्दू के अंदर तशरीह करने लगते हैं, दो लाइनों के शेर की आपने तशरीह करनी है, आप उसमें उस शेर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जबकि साइंसेस के अंदर आप किसी भी सवाल को एक्सप्लेन नहीं करते, उसमें आप सिर्फ वही डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपकी बुक पर आपको दिया गया होता है। तो इस लिहाज से आप अपने किसी भी सवाल के सामने इस निशान को नहीं इस्तेमाल करेंगे जो कि साइंसेस के पेपर में आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस दूसरे साइन की। ये साइन कहलाता है कनेक्टिविटी का साइन। कनेक्टिविटी का मतलब होता है कनेक्शन क्रिएट करना, यानी कि जहां पर ये साइन आए, उस साइन के आगे से आप लिखना स्टार्ट करें। जैसा कि यहाँ पर अगर आप ये साइन इस्तेमाल करते हैं, इस साइन को इस्तेमाल करने के बाद आपका आंसर इसके आगे से स्टार्ट हो, तब ये आप साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये साइन इस्तेमाल करने के बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, जो कि सिखाया जाता है कि डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसके नीचे से लिखना शुरू करना है, तो तब आपने ये साइन इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है, उनको इस नॉलेज का फुकदान है कि वो इस निशान को डालकर समझते हैं कि ये एक प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद नीचे से लिखना शुरू कर देते हैं। ये दो पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल बेजा हमारे स्टूडेंट्स जो है वो साइंसेस के सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन दोनों पंक्चुएशन मार्क्स का कोई भी इस्तेमाल जो है वो साइंसेस के सब्जेक्ट्स में नहीं होता। इसके बाद जो दूसरी चीज जो बच्चों में गलती पाई जाती है, जो वो गलती करते हैं, वो है डेफिनेशन के स्पेलिंग्स के अंदर मिस्टेक। जब बच्चे डेफिनेशन लिखते हैं तो वो डेफिनेशन को DEFINATION लिखते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा जाने वाला ये ए जो है ये रोंग है, यहाँ पर आई लिखा जाता है और ये डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन नहीं लिखा जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज जो कि आपके पेपर को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है, ना सिर्फ आपके पेपर को मुतासिर करती है
बल्कि आपके वीक एरियाज को भी हाईलाइट करती है, जिससे आपकी गलतियों को पकड़ना और ज्यादा आसान हो जाता है, वो है कटिंग। जब कोई स्टूडेंट रोंग वे ऑफ कटिंग जो है जो हमारे पास यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, कि जब बच्चे को कोई गलती आ जाती है तो वो क्या करते हैं, एक जहां पर भी वो गलती आई है या स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई है, कोई गलत वर्ड लिख दिया गया है, तो उसको पूरी तरह से कटिंग करते हैं, उसके ऊपर लाइंस लगा देते हैं। और कुछ बच्चे तो इतने हद से ज्यादा लाइंस लगाते हैं कि वो उस पूरे एरिया का नुकसान कर देते हैं, और वो बैक साइड पे जो शीट की बैक साइड है वहां से भी वो दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पर बच्चे ने गंद मारा हुआ है, यहाँ पर कटिंग की हुई। अब इससे नुकसान ये होता है, एक तो आपकी कटिंग हुई, उससे तो नुकसान होना ही होना है। दूसरा ये है कि आपका ये वाला एरिया जो है जहां पर आपकी मिस्टेक निकली थी, ये एरिया नॉमिनेट हो जाता है, और जो चेकर है उसको चेक करने में आसानी हो जाती है कि वो फौरन इसी एरिया पर आएगा कि यहाँ पर बच्चे की मिस्टेक हुई थी, यहाँ से ये बच्चे को भूला था, डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई इसने मिस्टेक छोड़ी होगी जिसको मैं निकाल कर अपने इसके मार्क्स डिडक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह का कटिंग का क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं करना। कटिंग करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो ये है कि आप उस वर्ड के गिर्द एक छोटी सी ब्रैकेट लगाएं और ऊपर एक स्मॉल सा क्रॉस लगा दें कि जब तक चेकर थोरोली उसको ना पढ़े तब तक उसको ये मिस्टेक ना मिले। और इसके साथ साथ कीवर्ड्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको ये वर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये वो चीजें थी जिनका आज हमने जिक्र करना था, जो हमारे पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बैड जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं, और हमारे जो कंटेंट है उसके ऊपर एक सवालिया निशान आ जाता है कि क्या ये कंटेंट जो है वो इतने मार्क्स के लिए है कि इसको जो है वो पूरे 60/60 मार्क्स दिए जाए या ना दिए जाए। तो हमने इन प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को, जो हम पहले अपनी 4 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उनको अडॉप्ट करना है, और हमने फुल बाय फुल मार्क्स 60/60 इन साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर हासिल करने हैं।